हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मॉक है फर्स्ट नंबर का, उसके मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। ए की वैल्यू √6 - 2 अपॉन √6 + 2 और बी की वैल्यू ये दे रखी है। तो ए² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। तो ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो क्या आएगा? √6 - 2 अपॉन √6 + 2 मल्टीप्लाई √6 + 2 अपॉन √6 - 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए बी की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो अब देखते हैं, ए प्लस बी करें तो क्या आएगा? √6 - 2 अपॉन √6 + 2 प्लस √6 + 2 अपॉन √6 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ऑफ A² मतलब √6 का स्क्वायर 6 प्लस B² मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √6 ये A² - B² का फॉर्मूला लेते हैं तो 6 - 4, ये 6 है। तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। A प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 10। तो A² प्लस B² प्लस 2AB = A प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, A प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। तो A² प्लस B², 2AB की जगह AB की जगह 1 रख देंगे तो 2 = ये 100 हो जाएगा। A प्लस बी की वैल्यू 10 आ गई ना। तो A² प्लस B² = 98 आ जाएगा। अब अपने को A² प्लस B² की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देंगे तो 98 प्लस 1 अपॉन 98 माइनस 1 = 99 अपॉन 97। ये आंसर हो जाएगा 99 अपॉन 97, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अ बोट ड्रॉप 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम यू का मतलब होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है? रिलेटिव स्पीड है किसकी? बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अब अप स्ट्रीम होती है, तो अगर हम एक्स लें बोट की स्पीड और वाई लें स्ट्रीम की स्पीड, तो u अप स्ट्रीम है, इसमें एक बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड अपोजिट होती है तो x - y। और v लेते हैं अपन किसकी? डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम ये d लिख लो इसको, d। तो ये हो जाती है डाउन स्ट्रीम में x + y ऐड हो जाती है, तो यही लिखा हुआ है देखो। 5 अपॉन अप स्ट्रीम है तो x - y लिख सकते हैं, प्लस 6 अपॉन x + y = ये 2 आवर में कंप्लीट करती है। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। 15 अपॉन अप स्ट्रीम में x - y प्लस 14 अपॉन x + y = कितना? इसको 11/2 लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अगर अपन इसमें सिंपल होती 5 और इसकी वैल्यू से, अगर ऐसा होता कि वो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, मल्टीपल में दिखाई देता तो सीधे वैल्यू पुट कर देते, लेकिन अपन को पता नहीं चल रहा। तो यहाँ अपन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे।
तो इसको 15 बना देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं तो 15 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 80 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 8। तो 8 आ जाएगी। इसमें इस पहली इक्वेशन में एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे तो 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 6 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2। इसको कैलकुलेट करेंगे 3, ये आ जाएगा 4। तो 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3/4 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा 18, 5/4। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। अपने को पूछिए टाइम पूछा है 32.4 किलोमीटर चलने में स्टिल वाटर में टाइम क्या लगेगा। तो स्टिल वाटर में मतलब x की वैल्यू पता करनी है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो 8 प्लस 4 अपॉन 2 ये आ जाएगी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 32.4 अपॉन 6, 5.4 आवर। ये आ जाएगा बी ऑप्शन आंसर। काफ़ी अच्छा मॉक है, टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ मैं। अब देखो इसमें दे रखी है, देखो ये फॉर्मूला सबको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये पता है इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 89 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 89 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 लिख सकते हैं ना। तो बस इसकी साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 बनेगी इसकी वैल्यू। इसी कॉन्सेप्ट पे ही वैसा इसमें टर्म निकाल लेते हैं। टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म्स कितनी होंगी इसमें, लास्ट टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1, यही होता है। लास्ट टर्म कितने, लास्ट टर्म में कितनी वैल्यू 89 माइनस इनिशियल में 1 अपॉन डिफरेंस कितना दे रखा है 1 से 5 का 4 का अपॉन प्लस 1। ये क्या आ जाएगा 23 टर्म्स होंगी। अब 23 टर्म्स में से 23 एक टर्म होगी इसमें कॉस स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू 1/2 सीधे लिख देंगे इसमें। अब बनी 22 टर्म्स। 22 टर्म्स में 11 जो टर्म्स होंगी वो साइन स्क्वायर 8 कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 9 45 तक ऐसे जाएंगे। उसके बाद अपन चेंज कर लेंगे इनको, इसका बनेगा साइन स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 1। तो 11 टर्म डिवाइड हो जाएंगे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में। तो उनको ऐड कर जो टर्म बनाएंगी वैल्यू वो बनाएंगी 1 प्लस 1 करके 11 टाइम 1/2 ये वाली ऐड हो जाएगी। तो 11 सही 1/2 ये आंसर डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज ऑफ 12 नंबर 47 दे रखा है, 5 नंबर का एवरेज 45 है और नेक्स्ट 4 नंबर का 52 है। 10th 11th 12th नंबर में ये कंडीशन दे रखी है। तो बताना 11वीं और 12वीं जो नंबर है उनका एवरेज। तो देखते हैं 12 जो नंबर दे रखा है उनका सबका एवरेज दे रखा है कितना 47, ठीक है। पहले जो 5 नंबर दे रखे हैं उनकी एवरेज दे रखा है कितना 45 और अगले 4 नंबर उनका एवरेज दे रखा है 52। ये 47 कितना का -2 कितनी टर्म में 5 टर्म में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -10। और ये कितना ज़्यादा है 5 47 से 52 5 ज़्यादा है कितनी टर्म में 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 20। तो ओवरऑल ये इफेक्ट कितना डालेगा
+10 का, तो यहाँ पे -10 हो जाएगी एवरेज में से। अब बची 3 वैल्यू, कौन सी? 10th, 11th और 12th। तो 3 वैल्यू का एवरेज मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पे +10 का फैक्टर है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पूरे 3 के एवरेज में से 10 कम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 10 कर रखा है। अब इस कंडीशन को लगाते हैं। 10th नंबर इज 10 लेस देन 11th नंबर, तो 11th नंबर मैंने x मान लिया, तो ये 10th क्या हो जाएगा? x - 10। और 5 मोर देन 12th नंबर, 10th नंबर है 5 मोर देन 12th नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? x - 15 हो जाएगा ना। x - 15, तो अभी तो 5 मोर हो जाएगा 10th नंबर 12वीं से। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करो। 141 माइनस 10, 131 आ जाएगा। 3x - 25 इक्वल टू 131। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1156 अपॉन 3, x आ जाएगा 52। अब 11th और 12th नंबर का एवरेज पूछा है, क्या हो जाएगा? x माइनस 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5, मतलब 52 में से 7.5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 माइनस 7.5, 7 सीधे कम कर दो, कितना आ जाएगा? 45.5, और कम 44.5, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए प्रोसीड टुवर्ड बी, स्पीड 216 किलोमीटर पर आवर, और उसके 45 मिनट बाद बी ट्रेन स्टार्ट होती है ए स्टेशन की, और उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। इनकी डिस्टेंस 855 किलोमीटर है। जब वो मिलती है तो इनके बीच में ए से डिस्टेंस, जब वो मिलती है उस पॉइंट से ए की दूरी कितनी है, ये पूछा हुआ है। तो पहले ए 216 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, 45 मिनट में कितनी दूरी चल जाएगी? 216, 45 मिनट को आवर में चेंज करना 3/4, कितना आ जाएगा? 52 454, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 162 आ जाएगा। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? 855 माइनस 162, 396। अब रिलेटिव स्पीड इनकी लगाएंगे। रिलेटिव स्पीड 216 प्लस 15, ए और बी की क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो ए और बी की रिलेटिव स्पीड इतनी हो जाएगी 231। इनको कितना टाइम लगता है? रिलेटिव टाइम 231, 3 आवर में ए कितनी दूरी चल रहेगी? 216 गुणा 3, स्पीड गुणा टाइम, यही तो लिखा हुआ है, ये आ जाएगी 648। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? क्योंकि ये तो 45 मिनट के बाद चली हुई है ना, ए ने डिस्टेंस, उससे पहले 162 और चल रही थी, तो 648 प्लस 162 क्या आ जाएगा? 10, 11, 8, ये वाला सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम, श्याम एंड घनश्याम हैव बिजनेस इन विच प्रॉफिट लॉस रेशियो, राम, श्याम और घनश्याम। राम 5, 4, 3। घनश्याम क्या करता है? 1/4 राम को दे देता है, 1/4, 4 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1। बाकी रिमेनिंग बचा हुआ क्या? 3 सी घनश्याम को देता है, तो ये कितना हो जाएगा? 6:6। इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इजी है वाला तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के की वैल्यू पता करनी है, इक्वेशन दे रखी है, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से ही जाऊँगा, मेरी हिम्मत नहीं है इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की। 45 रखेंगे, वैल्यू तो ईजी होगा, लेकिन इसमें 2 वैल्यू और फिर ये दोनों वैल्यू मैच कर जाएंगे, इसलिए मैं नहीं रखना चाहूँगा।
देखते हैं। साइन कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1, मैं पहले ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाले इस वाले को लिख दिया है। अब इसको देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपन इसको लिख सकते साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये दे रखा है। इनको एलसीएम लेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। प्लस 2 और दे रखा है तो यहाँ -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस वाले ब्रैकेट में -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1, तो -3 प्लस 2 इज इक्वल टू ऊपर 1 आ जाएगा। अब नीचे वाले को देखते हैं, नीचे को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे रखी है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा को स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें से सेक थीटा माइनस टेन थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुणा करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 गुणा यहाँ बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा गुणा कॉस थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसमें 1 अपॉन के -1, सही है क्या सब। तो के की वैल्यू आ जाएगी इसमें से साइन थीटा, ये ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, मीडियन पता करना है इसका। तो मीडियन का अगर क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल लोअर लिमिट प्लस एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बैंड विड्थ या एच। ये तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता निकाल लेते हैं 22, इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 40, इसको इसमें ऐड करोगे 65, इससे ऐड करोगे तो 80 और ये 100। तो n/2 क्या होएगा, n कितनी दे रखी है, इनको ऐड करो 100 ही आएगा क्योंकि 100 आया ना, ये इनकी वैल्यू भी 100 ही आएगी। तो 100 अपॉन 2 इक्वल टू 50 का अप्रोक्स में आसपास इनमें से कौन सा है 65 है, तो इसको मार्क कर लेंगे, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी दे रखी है 200, फॉर्मूला में रखते हैं 200 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अपन डिफरेंस लेते हैं ना,
उसकी जस्ट पहले होती है, मतलब 40 माइनस 40 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इज 25, 25 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है 50 का, तो क्या आ जाएगा 200 प्लस 10 अपॉन 25 गुणा 50, ये 2 टाइम उड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 220, ये सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 220। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rajnish borrowed 500 bank and installment annual installment first being paid. Rajnish borrowed the bank rate of 40% per annum compounded annually. तो मैं इसका इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो एक साल में 5:7, दूसरे साल में 25:49। अब इसको इक्वल करने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो इक्वल ही रहती है हर बार, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। इसको ऐड करो 35 प्लस 20 60 आ जाएगा। 60 की वैल्यू दे रखी है अपने को 1500 रुपये, अपने को पता करें इंस्टॉलमेंट तो 49 पे गुणा कर देंगे। ये 6 कितना 25 मल्टीप्लाई 49 मतलब 1250 में से 25 कम करते हैं, 1225 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mixture contains liquid ABC in this ratio and BCD in this ratio. If equal weight both mixture mixed from the third mixture weight और D लिक्विड, D में तो D की क्वांटिटी कितनी होगी पूरे मिक्सचर में, तो यहाँ पे तो ये इसका 1 लीटर लेंगे तो उसमें तो D की क्वांटिटी कितनी है 0 है, कोई क्वांटिटी नहीं है। दूसरे में D की क्वांटिटी कितनी है 5 है 20 में से, मतलब 1/4 है। 1 लीटर अगर लें तो 1 लीटर लें तो 1/4 250 है, 250 है। लेकिन 1 लीटर इसका भी ऐड करेंगे तो ये 250 में 2 का डिवाइड और करना पड़ेगा तो 125। ये भी ठीक है, मतलब समझने की बात है, क्वेश्चन लीजिए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको डिलीट कर देते हैं। इजी है ये वाला भी, परसेंट सीधी सीधी लगानी है। इसमें तो रखे 650 टोटल स्टूडेंट है, 47 81 से 100 के बीच में है, 23 इतने बीच में, और रिमेनिंग 41 से 60 के बीच में है। तो अपने को 41 से 60 से कितने स्टूडेंट थे, तो ये कितना हो जाएगा, इनके ऐड करेंगे तो कितना 70, तो बचे 30% कितना होगा 165 का 195। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरव एंड दुर्गा टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क 33 दिन में कर सकते हैं, तो 15 दिन में काम करते हैं। आरव दुर्गा बचे हुए काम को 30 दिन फिनिश करती है। फाइंड द नंबर ऑफ डे विच आरव अलोन कैन डू द वर्क। देखो जो 15 दिन तक काम करते हैं तो बचा कितने दिन, तो आरव प्लस दुर्गा का 18 दिन का काम, बचा हुआ काम, फिर आरव ने छोड़ दिया दुर्गा का कितने दिन का काम है 30 डे का। 6 से काट करो तो क्या आ जाएगा 3 ऑफ आरव इज इक्वल टू 2 ऑफ दुर्गा। तो ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3। तो पूछा है आरव कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितने 33 मल्टीप्लाई 5, ये टोटल काम है। अरब पूरे अरब की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 165/2 ये रहा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A metallic sphere melted and molded to form a conical shaped bullets. If the radius of bullet is 5 times the rate of its height,
एंड रेडियस ऑफ बुलेट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द मेटलिक स्फीयर। देखते हैं, देखो मेटलिक स्फीयर 4 बाई, जब भी मेल्ट करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम इक्वल करते हैं 4/3πr³। इसकी मेटलिक स्फीयर की रेडियस r मान ली, तो n नंबर ऑफ कॉनिकल बुलेट बनती है 1/3 पाई। r की वैल्यू क्या होगी, इसकी हाफ है r की वैल्यू, तो ये r/2 का होल स्क्वायर। और जो r/2 इज इक्वल टू क्या है 5h, ये जो दे रखा है द हाइट, द रेडियस ऑफ बुलेट इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो यहाँ पे h क्या आ जाएगा r/10, तो रख दो r/10, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 1/3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई r³ अपॉन 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 4r³। r³ से r³ कट जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 160। थोड़ी सी ये वाला समझने वाली बात थी और कुछ भी नहीं है सवाल में। वॉल्यूम इक्वल करने जब भी मेल्ट मोल्ड करें, कुछ भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में, जब भी बार लगाओ तो सबसे पहले उसको देख लो, ये क्या लिखा हुआ है 10 - 3 - 4 मतलब 3। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो 5 × 3 - 5 × 16 बचेगा ना, 25 में से 9 गए तो प्लस 82, 15 - 80 प्लस 82 मतलब 15 + 2 17। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 45। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इज इन 468। इसको पहले तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 3 डिजिट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसमें 3 का डिवाइड करें, एक नंबर तो 15 होगा जो मिडिल होगा, एक इससे छोटा होगा एक इससे बड़ा होगा। तो इसको या तो a + d - d लो, मैं a + b लेके ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूँ। तो a + b की वैल्यू दे रखी है क्या 30, क्योंकि एक तो 15 होगा, और a² + b² की वैल्यू दे रखी है 468। अब इसमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो 15 तो होगा नहीं। अब इनमें से देख लेते हैं, 16 रखोगे तो a + b तो a 14 हो जाएगा, तो a की स्क्वायर की वैल्यू 196, 14 की 16 1256। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यूनिट क्या बन रहा है 2 बन रहा है, या 8 दे रखा है। दूसरा सी ऑप्शन रख के देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 324, 12 बचा तो 144। इसको ऐड करोगे तो ये बैलेंस कर रही है चीज़ों को, तो ये सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और a + b+ उसको भी करके देख सकते हैं, अगर a - d a और a + d 3 वो हैं, तो a की वैल्यू तो इसमें आ जाएगी 50, और स्क्वायर a - d का होल स्क्वायर प्लस a + d का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 468। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो a² 2 ऑफ a² + d² आ जाएगा इक्वल टू 468। a की वैल्यू अपने को पता है, तो 225 प्लस d² इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 4, d की वैल्यू आ जाएगी 3, d की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बड़ी वैल्यू पूछी है, तो a + d की वैल्यू पूछी है, तो 15 + 3 18 आ जाएगी। ऐसे ही निकाल सकते हैं, मैंने ऑप्शन से कर लिया, जल्दी हो जाता है थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखेंगे। देखते हैं, 4 डिजिट का नंबर ये है, ये डिविजिबल बाई 12, तो इसी को पहले देखते हैं। अगर हम डी की वैल्यू देखो पहले, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 2 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है, लेकिन 2 लेंगे तो ये फिर 3, क्योंकि 4 × 3 लिख रहे हैं ना, तो 3 से भी तो डिवाइड होनी चाहिए वो।
तो अगर 2 लेंगे तो ये 3 से, क्योंकि इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 2 5, 2 7 14, तो ये 3 से डिवाइड नहीं, तो फिर यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 6 को रखते फिर 9 और 9 18, मतलब ये यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6। और दूसरा नंबर देखते हैं ये वाला, y क्या 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इनके अल्टरनेटिव का सम का डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो y प्लस 5 प्लस जेड प्लस 11, तो y प्लस जेड प्लस 11, ये एक आ जाएगा, एक अल्टरनेटिव का दूसरे का। 4 प्लस 8 प्लस 4 12 प्लस 0 12। तो y प्लस जेड की वैल्यू या तो एक ले लो, यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी होनी चाहिए थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, नहीं तो वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 1 भी हो सकती है, तो 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा, और ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अपने को यहाँ 12 लेंगे, तो वाई प्लस जेड, ये 23 माइनस 12 करेंगे तो 11, मतलब 11 का मल्टीपल है 11, तो वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 प्लस एक्स की वैल्यू 6, आंसर हो जाएगा 18। थोड़ी सी दिक्कत है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन दे रखा है काफ़ी। During lockdown, a state government gives 4.5 kg of rice to each person of a family at a cost of 40 kg per, but अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट जोड़ करता है कि 3.75 इंस्टीट ऑफ 4.2 kg, मतलब पॉइंट पॉइंट, एक मिनट देखना, समझने की कोशिश करना। 4.5 kg की जगह देता है 3.75, मतलब बचाता कितना है, 0.75 पर केजी पे बचा लेता है वो। पर केजी पे नहीं, पर सर्विंग पे, पर पर्सन पे 4.75, एक आदमी को मिलते हैं 4.5 केजी, लेकिन एक आदमी पे जब वो देता है तो 0.75 बचा लेता है। तो वो बांटता कितना है, 2700 बांटता है। तो कितने लोगों को बांटेगा, 4.5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर्सन आ जाएंगे, इतने पर्सन, प्रत्येक पर्सन पे 0.75 वो बचाता है। तो जो वो अनाज बचाएगा वो कितना होगा, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 300, 350, 6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 450, 450 kg वो बचा लेता है इसमें से, 450 kg बचा लेता है। अब क्या करता है कि वैसे तो कॉस्ट प्राइस 40 है, लेकिन जब ब्लैक मार्केट में बेचता है तो डबल कर लेता है, मतलब 80 हो जाती है। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 440 मल्टीप्लाई 80। अब इसको, अब गवर्नमेंट उस पर फाइन लगाती है 1.25% का, मतलब 5/4 का, ये उसको फाइन देना पड़ेगा। 4 से ये 20 बार, 10, 45,000 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन आंसर, ये समझने वाली बात थी, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखो 2700 kg उसने, उसको राइस बांटने थे 2700 kg, लेकिन एक आदमी को देता है वो 4.5। अब एक आदमी को जब 4.5 देता है तो 0.75 का जो डिफरेंस है वो बचाता है। तो 0.75, ये पूरा जो कैलकुलेशन है, ये उसको जो अनाज बचाता है उसकी दे रखी है। बस ये अनाज बचाता है, 80 रुपये पर किलो बेचता है, फाइन लगेगा 5/4, सीधा ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां।
10,000 रॉ मटेरियल खरीदे, 5,000 और खर्च करे, पहले 25,000 उसकी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर 20% में रिटेलर को बेच देता है, रिटेलर 25% प्रॉफिट में कस्टमर को बेच देता है। तो सबका कंबाइंड प्रॉफिट निकालना है, तो कुछ भी नहीं है। 10,000 और 5,000 15,000 की वस्तु थी, बेची कितनी 25,000 में। 25,000 में पहले 20% और फिर 15%, तो 20% 6/5 आ जाएगा, और 25% 5/4 आ जाएगा। बस इसको रेशियो को सॉल्व करना है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम, ये 2, 5,000 से ये 3 बार, ये 5, ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2:5। प्रॉफिट कितना हुआ, 3/2 मल्टीप्लाई 100, 150% का, 150% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोड पता करना है। मोड का फॉर्मूला पता ही होना चाहिए इसमें। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F1 मल्टीप्लाई इनका डिफरेंस एच। तो लोअर लिमिट क्या, जो बार ज़्यादा दे रखा होता है उसी पे मार्क कर लेंगे अपन। F0 ये है, F1 ये है, F2 ये है, H इनका डिफरेंस है 2, L क्या है 6, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मोड की वैल्यू L क्या है 6 प्लस F1 क्या है 12 माइनस 8 अपॉन 24 माइनस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2, क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6.8। ये बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इजी है, कुछ नहीं है, कंडीशन पता होता है। रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इसमें A1 क्या है 4A अपॉन A2, 3C इज नॉट इक्वल टू 3B ये वाला अपॉन B2, 2D अपॉन 8AD इज नॉट इक्वल टू 9BC। 8AD ये सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी आर स्टैंडिंग एट P and Q on opposite side of 48-meter height tower। ओके, एक सेकंड। फोर्टी एट मीटर इसकी हाइट है, और पी और क्यू पर खड़े हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। मतलब पी थोड़ा दूर होगा, क्यू थोड़ा पास होगा, ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, पी पे 30 डिग्री एंगल बनाता है। ये कितना है 30 डिग्री, 48। और ए वाक टू वाक, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए आदमी खड़ा है, यहाँ पे बी। ए के इस साइड चलना स्टार्ट कर देता है, बी थोड़ा इस साइड चलना स्टार्ट कर देता है, और वो एंगल बना लेते हैं 45 और 45 का। ड्राइंग बहुत माशाल्लाह है। ये लो, ये यहाँ पे 60 डिग्री एंगल था, यहाँ पे अब क्या 45 बना लिया आर पे, और एस पे 45 यहाँ पे भी। अब देखो 48 था, तो √3 ये था, तो ये √3 रेशियो 1 होगा, तो यहाँ पे 48 √3, और यहाँ पे ये इससे इसकी बीच की दूरी 48 अपॉन √3, मतलब 16 √3।
ये आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई? 64√3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 की 1.7, 2 वैल्यू दे रखी, 7 3 वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। 4 12 29 2 6, मल्टीप्लाई 6 से 18.72 आंसर आ रहा है भाई। ये वैसे तो बी ऑप्शन आ गया मेरे ख्याल से, देखते हैं फिर भी। 6 3 6 18 1 43 3 4 6 4 10, ये आ जाएगा 2 7, 10 की वैल्यू 1 1, ये आ जाएगा। अब 45 जब 45 हो जाएगा तो ये भी 48 होगा, और इधर भी 48 होगा। 48 इधर, 48 96, तो डिक्रीज हुई पहले से। वो पहले 110.72 थी, अब 96 हो गई, तो 14.72 कम हो गई वैल्यू अगर वो उधर मूव करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल इज 5/7 ऑफ, मतलब 5 ट्राइंगल का बेस है, पैरेललोग्राम का बेस 7 है, तो इनके एरिया सेम है, तो इनके हाइट का डिफरेंस पता करना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है? 1/2 5 मल्टीप्लाई H1 इज इक्वल टू, इसका क्या होता है? L इंटू बी, मतलब बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 7, हाइट कितनी है? H2 ले लेंगे, तो हाइट का रेशियो पूछा है, H1/H2 इज इक्वल टू आ जाएगा 14/5। ये रहा सी ऑप्शन आंसर। सेल्स पर्सन ए सेल ऑब्जेक्ट 5 लेस देन द मार्केट प्राइस, रिसीव कमीशन 5%। मान लो एक्स इसकी सेलिंग मार्केट प्राइस थी 5, कम में 5 रुपये कम में बेचता है, 5% कमीशन में कमाता है। ये बराबर है एक्स को जब 15 रुपये कम में बेचा जाए और 15% कमीशन कमाया जाए उससे। तो 5 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 3 सॉरी x-5 इज इक्वल टू 3x-45, क्या आ जाएगा? 2x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पी ए बी आर सी, ये कुछ भी नहीं है, ये जी है। पी क्यू आर, पी ए क्यू बी एंड आर सी। तो पी ए की वैल्यू 45 दे रखी है, तो हमें पता है जब सेंट्रोड होता है उस 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड करता है, तो इधर कितनी आ जाएगी? 30। ये इधर रखी 60, यहाँ से आर सी, तो ये 20, ये 40, तो 30 40, पी आर की वैल्यू क्या आ गई? 50। 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है 30 40 50, तो पी आर की वैल्यू 50 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट, और भी चला गएगा, हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डाइस पे 1 2 2 3 3 4 मार्क है, दूसरे पे ये मार्क है, तो सिचुएशन में 8 और 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर एक पे 1 आएगा तो बी पे ऐसा कुछ कोई वैल्यू नहीं जो 8 और 10 एडिशन आ जाए। 2 आएगा तो 2 6 और 2 8, ये हो सकता है। फिर अगली 2 के साथ भी 2 6 और 2 8 हो सकता है। और 3 के साथ 3 5, और तो कोई नहीं होगा। 3 5, अगली 3 के साथ भी 3 5 आ सकता है। अब 4 के साथ 4 और 6 आ सकता है, 4 और 6।
तो 2 4 6 7 ये तो और रह गए कुछ, 4 6 4 4 4 4 भी तो हो सकता है। तो 8 है जी, प्रोबेबल 8 ऐसे तरीके बनेंगे, इनसे एडिशन 8 और 10 आएगा। 8/36 में 2/9, ये भी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर मार्क करके देख लेते हैं। Difference between the compound interest and half yearly for 1 year and simple interest 1 year 200 है। अगर रेट 20% एक साल में, ये कितना 20% होगा सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10/100, मतलब 21%। तो डिफरेंस कितना है, 1%, 1% की वैल्यू दे रखी है 200, तो 100% की वैल्यू है 20,000। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रुति वेंट टू कैंडी स्टोर, 29 कैंडी खरीदी। ये 6 रेड, 3 येलो, 13 ऑरेंज और 7 ब्लू हैं। तो इसमें कोई भी ना तो गेटिंग नाइदर रेड नॉट ऑरेंज, तो ना रेड, तो 3 येलो हो सकती हैं और 7 ब्लू हो सकती हैं। तो कितने हो जाएगा 10/29, यही प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थ्योरी है, सीधी थ्योरी है। ए स्केलन ट्राइंगल कैन हैव वन एंगल ऑफ इट्स 60 स्केलन, मतलब कोई भी किसी जिसम बाहु त्रिभुज है, स्केलन बोलते हैं जिसम बाहु, तो उसके किसी कोई एक एंगल 60 डिग्री हो सकता है, आराम से हो सकता है। एन आइसोस्केल इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा ही समद्विबाहु त्रिभुज होता है। A triangle can be formed in which a greatest angle of all distinct angle is 60 डिग्री। सारे एंगल समान हो, मैं उसका मैक्सिमम एंगल 60 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम अगर सारे एंगल बड़ा से बड़ा एंगल 60 डिग्री हो नहीं सकता, अगर क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर हम 60 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, तो बाकी 2 एंगल छोटे लेने पड़ेंगे, तो ये 180 डिग्री सम बनेगा ही नहीं, इसीलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। सारे तीनों एंगल 60 हो सकते हैं, लेकिन अगर सारे अलग अलग एंगल बनेंगे तो एक एंगल जरूर 60 से ज़्यादा जाएगा। अब क्या कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन इन सिमेट्री ऑफ सिमेट्री इक्विलेटरल ट्राइंगल, 1 2 4, ये आंसर, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरेज करते हैं। बिल गेट्स, एलोन मस्क और अंबानी enters into partnership 5G। 4 month बिल गेट्स इंक्रीज 50%। बिल सिंपल रेशियो में तोड़ देते हैं इसको, क्या हो जाएगा 30, तो 15 105। ये क्या है, बिल गेट्स, एलोन और अंबानी, और 105 40, और ये क्या हो जाएगा 36। अब क्योंकि बिल गेट्स को 50% बढ़ाना है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैलकुलेशन ईजी बनाइए। 210, 80 और 72, ये पूरा 12 मंथ के लिए रखता है, ये भी 12 मंथ के लिए रखता है, ये तो रखता है 4 मंथ के लिए प्लस, और इसको बढ़ा देता है 315, ये रखता है 8 मंथ के लिए। 4 से काटो इसको, 2 टाइम 3 टाइम 3 टाइम, 3 से कट जाएगा क्या, 3 3 3 से 105 70, 210 280 रेशियो 80 रेशियो 72, 4 से कट कर देते हैं, 8 से 10 35,
इसकी वैल्यू पूछी है एलन मस्क के प्रॉफिट की, तो 10/54 मल्टीप्लाई ये 4 टाइम कट जाएगा, तो पूरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये कहाँ है एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, MN कोड ऑफ सर्कल माइनस सेगमेंट ऑफ O। ये सर्कल है, सेंटर O दे रखा है, यहाँ पे N, ये N, K पॉइंट ऑन माइनस आर्क, K माइनर आर्क, MN में एक सर्कल है, MN और M और N के बीच में टेंजेंट MN मीट, और G इसके टेंजेंट यहाँ से ये टेंजेंट G में मिलते हैं। M के N की वैल्यू 132 दे रखी है, M के N की वैल्यू 132 दे रखी है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी P ले लेते हैं, तो ये 132 दे रखी है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सम एंगल के और एंगल P का सम क्या होगा? 180 होगा, तो ये कितनी आ जाएगी? 48। अब इस आर्क से पेरीमीटर पे बना एंगल सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है, तो ये इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 96। अब ये MONG ये भी साइक्लो क्वाड्रिलेटरल होता है, तो ये 96 है, तो इन दोनों एंगल का सम, एंगल G और एंगल O का सम कितना हो जाएगा? 180। तो ये 96 है, मतलब 90 से 6 कम है, तो ये 6 ज़्यादा है, तो 90 से 6 कम ही हो जाएगा, तो 84 डिग्री एंगल आ जाएगा, 84। यही है। तो थैंक यू, इतना ही था। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे से हमने जो इजी से इजी तरीका था उससे सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट विल हेल्प टू यू in next few years or month. Thank you so much.